I would like to start with the shorts today कि कितने टाइप्स के शॉर्ट्स होते हैं और क्या वजूहात होती हैं जो हमें शॉर्ट्स एक फिल्म के अंदर जो है या टीवी प्रोग्राम के अंदर बना के देते हैं. I am not going to teach you how to make a short because that's not a part of our course, but as an editor you should have the knowledge of the name and especially the types of shorts जो आपके सामने आते हैं. एडिटर का काम जो है वो ना सिर्फ उन शॉट्स को प्रॉपरली अरेंज करना बल्कि उनको आइडेंटिफाई करना भी होता है साथ साथ. शॉट्स जो हैं मेनली 4 एलिमेंट्स की वजह से बनते हैं. जो एलिमेंट्स हैं कैमरा, लेंस, माउंटिंग एंड योर सब्जेक्ट. कैमरा मीन्स अ सिंपल कैमरा, इट कैन बी एनी कैमरा, वीडियो कैमरा या मोबाइल कैमरा, कोई सा भी कैमरा हो सकता है. सेकेंड एलिमेंट जो है वो उसमें लेंस आता है. लेंस जो है इट्स अ स्पेशल डिवाइस जो आपने मोस्टली कैमरास के आगे अटैच हुई नज़र आती है आपको, और उसका पर्पज़ असल में यही होता है कि इट इज़ देयर टू ऐड सम इफेक्ट्स देयर. और द थर्ड एलिमेंट इज़ द माउंटिंग. ऑफ कोर्स माउंटिंग आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. वन ऑफ द वेरी कॉमन वन इज़ द ट्राइपॉड. या अगर आपने कभी किसी शो में या बड़े जलसे में क्रेन लगी हुई देखी, इसके ऊपर कैमरा लगा होता है, दैट आल्सो कम्स अंडर द माउंटिंग कैटेगरी. एंड द फोर्थ एलिमेंट इज द सब्जेक्ट. Subject means the person who is actually in front of the camera. It can be a single person, it can be a number of persons, it can be even a group shot, or even it can be a shot of an object like a teapot somewhere, yeah, shot of a clock striking 3 o'clock. So these 4 elements, either they move or they do not move, then they make a new shot. They are basically 3 types of shots, or you can say there are 3 categories of shot. The first category is a simple shot. The second one is the complex shot, and the third one is the developing shot. I would like to continue with the simple shot. Simple shots are those shots जिसके अंदर आपके पास 4 एलिमेंट में से सिर्फ एक एलिमेंट की मूवमेंट होती है, and that element is the subject one. जब भी कोई आप शॉट देखें और इसके अंदर कोई कैमरे की मूवमेंट ना हो, लेंस की ना हो और ना ही माउंटिंग की मूवमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है या वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको सिंपल शॉट कहते हैं. I would like you to understand the type of shots which falls under the category of simple shots. इस वक्त आप जो देख रहे हैं मेरी 2 आंखें या कान या सर का अगर क्लोजअप बहुत एक्सट्रीम क्लोजअप लिया हो तो इसको हम एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट कहते हैं. ये सबसे रेयरली और कम यूज होने वाला शॉट है. इट इज नॉट यूज्ड अ लॉट बिकॉज द सब्जेक्ट हैव अ वेरी लेस स्पेस टू मूव अराउंड. द नेक्स्ट शॉट which is very common is your BCU, or in other words your big close-up. इसके अंदर जो आपको बात का ध्यान रखना पड़ता है वो ये होता है कि आपकी चिन की लाइन which is this और आपका forehead which is this, उसके नीचे और चिन लाइन से ऊपर आपका शॉट जो है होना चाहिए, और वो आपका मोस्ट प्रॉब्ली बिग क्लोजअप कहलाता है. चिन लाइन से नीचे इट्स नॉट अ बिग क्लोजअप. द नेक्स्ट शॉट जो आप देख रहे हैं इस वक्त, दिस इज कॉल्ड योर मीडियम क्लोजअप. Medium close-up is a combination of or in between your medium shot and your close-up shot. इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि I have of course the headroom on top ताकि सब्जेक्ट को मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही आप देख सकते हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट ऑन द थर्ड बटन ऑन माय चेस्ट, और दिस इज वेरी वाइडली यूज्ड टू शो सब्जेक्ट्स इमोशंस and little bit of surroundings of course जहाँ पे खड़े होकर उसने बात करनी. Next shot is your medium shot. I will move away here ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ सके. ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं this is for your medium shot. इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि of course you have a headroom and your shot is always lower than your belt height. It is very widely used in your TVs, a lot of them. इसमें मैं आपको 2 बातें बताता चलूं कि you need to remember few things while you taking a medium shot is that you should always have a headroom on top, and second thing which is very important is the 3/4 profile. 3/4 profile means your nose room. Like for example, if I take this mid shot like this and I'm looking at something, या मैं किसी की तरफ अगर इशारा कर रहा हूं, so there always should be a space on this side as you can see in the shot.
ये जो स्पेस है इसको हम नोज रूम कहते हैं। ये होना ज़रूरी है ताकि अगर कभी आप मिड शॉट को ऐसा ले रहा हो जिसमें के अंदर किसी और ने आकर यहाँ पे खड़े होना है और मेरे से बात करनी है तो उनके लिए जगह होनी चाहिए, या अगर मैंने किसी की तरफ या किसी चीज़ की तरफ इशारा करना है या कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी जगह होनी ज़रूरी है, बिकॉज आई एम लुकिंग टू द दिस साइड ऑफ माई फ्रेम। द नेक्स्ट शॉट इज योर मीडियम लॉन्ग शॉट। मीडियम लॉन्ग शॉट इज दैट शॉट जो आपके पास ऑफ कोर्स ऊपर आपके हेडरूम होता है और नीचे जो इसकी लिमिट होती है वो आपके नीज से ऊपर या नीचे होती है। एक बात का जो ध्यान रखना वो जरूरी है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मीडियम शॉट आए, मीडियम लॉन्ग शॉट आए जिसके अंदर जो फ्रेम है वो बिल्कुल नी के ऊपर कटा हुआ है, सो इट इज स्लाइटली अ मिस्टेक देयर। द मीडियम लॉन्ग शॉट हमेशा नी से ऊपर या नी से नीचे होता है। ये जो शॉट आप देख रहे हैं, ये जो फ्रेम आप इस वक्त देख रहे हैं और इस फ्रेम के अंदर जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड योर लॉन्ग शॉट, इन अदर वर्ड्स इज आल्सो कॉल्ड योर एलएस। एलएस शॉट इज अ शॉट विच इज यूज्ड मोर टू इम्प्रेस द सराउंडिंग्स, कि अगर आपने सराउंडिंग्स जो है, सराउंडिंग्स में जो हो रहा है उसको प्लस जो सब्जेक्ट है साथ साथ उसको आपने फ्रेम में लेना है। फ्रेम देख के आपको नजर हो रहा होगा कि यू हैव मोर हेड रूम है और आपका जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपको इसमें नजर आ रहा होता है। एक और चीज कि लॉन्ग शॉट के अंदर आपके पास काफी ज्यादा रूम होता है टू परफॉर्म एन एक्शन और टू ब्रिंग इन अदर सब्जेक्ट्स। वेरी लॉन्ग शॉट, ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड वीएलएस और वेरी लॉन्ग शॉट। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि द सब्जेक्ट इज देयर प्लस द मोर एम्फोसाइज इज ऑन द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स के अंदर क्या हो रहा है। एक बात और मद्देनजर रखनी चाहिए कि इसमें आप इमोशंस या स्लाइट मूवमेंट जो है उसको नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एम्फोसाइज आपकी सराउंडिंग्स के अंदर होता है रेदर देन द सब्जेक्ट। सो इफ देयर इज सम हैपनिंग, देयर इज सम हैपनिंग और देयर इज सम इवेंट गोइंग ऑन, सो दिस इज अ वेरी गुड शॉट टू टेक इन। ये जो आप इस वक्त फ्रेम देख रहे हैं, ये फ्रेम आपको एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट दिलवाता है। इन अदर वर्ड्स इज आल्सो कॉल्ड ईएलएस। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर इमोशंस और स्लाइड एक्शंस जो मैं परफॉर्म करूंगा, ये सब्जेक्ट आपको जो परफॉर्म करता है वो इतने ज्यादा नुमाया नहीं होते। इट इज आल्सो कॉल्ड जियोलॉजिकल शॉट बिकॉज इसमें ज्यादातर आपकी जो सराउंडिंग्स हैं या जो आपका इर्द गिर्द का जो माहौल है वो दिखाया जाता है। इट इज यूज मोस्टली ऑन डॉक्यूमेंट्रीज। अगर आप वाइल्ड लाइफ की या नेचर की डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। द नेक्स्ट वेरी कॉमन टाइप ऑफ सिंपल शॉट इज योर टू शॉट। टू शॉट आप जब भी देखेंगे तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि उसमें दो लोग उस शॉट के अंदर होंगे। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, आपको याद रखने के लिए, कि जब भी आप दो पर्सन्स का शॉट लेते हैं तो अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कैमरे के करीब है और दूसरा पीछे खड़ा है, सो दैट पर्सन हु इज नियर टू द कैमरा विल बी कॉल्ड दैट ही इज इन फेवर ऑफ द शॉट। द नेक्स्ट शॉट, उसके बाद जो सिंपल शॉट्स के अंदर आपके आता है, दैट्स द ओवर द शोल्डर शॉट। इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड स्पेशली जब दो बंदे आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हो या बात कर रहे हो, तो बात करते हुए दूसरे बंदे का रिएक्शन दिखाने के लिए आपको ओवर द शोल्डर जो है वो यूज होता है। ओवर द शोल्डर शॉट मोस्टली, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, कि शोल्डर एक पर्सन का और दूसरे पर्सन को शो करवा रहा होता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ शॉट इज द पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड अगर आपने फिल्मों में या कभी ड्रामे के अंदर कोई ऐसा शॉट देखा हो जिसमें हीरो या सम एक्टर ही इज ड्राइविंग हिज बाइक और उसके सामने टायर के साथ आपको चलते चलते कैमरा नजर आ रहा हो कि भी वो उसको कैसे नजर आ रहा है बाइक चलाते हुए, तो दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। पॉइंट ऑफ व्यू शॉट इन सिंपल वर्ड्स एक ऐसा शॉट होता है जिसमें आप सब्जेक्ट की आंखों से दिखा रहे होते हो कि वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। नो दीज सिंपल शॉट्स जिनकी हमने भी बात की है, ये शॉट्स आपको अमूमन तब मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, जब आपके पास सिंपल सब्जेक्ट की मूवमेंट होती है। द नेक्स्ट कैटेगरी शॉट्स के अंदर मैंने जो आपको बताई थी, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स शॉट। कॉम्प्लेक्स शॉट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसके अंदर आपकी माउंटिंग की मूवमेंट नहीं होती। अदर देन दैट यू हैव कैमरा, सब्जेक्ट एंड द लेंस मूवमेंट। आइडेंटिफाई करने के लिए द शॉट्स विच हैव पैनिंग और टिल्ट इन देम, दे आर कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स शॉट। द लास्ट कैटेगरी in the shots is the developing shots. Developing shots are very hard to make.
और जो प्रॉपर डेवलपिंग शॉट होता है उसको एडिट करने की कभी कभार मोस्टली ज़रूरत भी नहीं पड़ती। डेवलपिंग शॉट के अंदर आपके चार के चार एलिमेंट्स, दैट्स मीन योर लेंस, कैमरा, सब्जेक्ट एंड द माउंटिंग, चारों की मूवमेंट होती है। आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल जिससे आपको पता चल जाएगा कि डेवलपिंग शॉट्स होते क्या हैं। अगर आपने मैच देखे फुटबॉल के या क्रिकेट के, तो उसके अंदर शॉट्स मोस्टली लिए जा रहे होते हैं, दैट आर योर डेवलपिंग शॉट्स, क्योंकि ड्यूरिंग द मैच उसमें सब्जेक्ट की, लेंस की, कैमरा की और माउंटिंग की, चारों चीज़ों की मूवमेंट आपको साफ नजर आ रही होती है।